तो पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी की बात कर रहे हैं बिहार के लोग और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान शाहनवाज हुसैन, नेता हैं बीजेपी के। शाहनवाज जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब आपने इन लोगों की राय सुनी, उनका कहना है कि मुस्तैदी इस वक्त और चाहिए। 6 दिन में 15 मर्डर बिहार में, सुशासन है या जंगल राज? विपक्ष तो कह रहा है जंगल राज लौट आया है। देखिए, बिहार की आबादी करीब 13 से 14 करोड़ है। बड़े राज्यों में बिहार आता है और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन है, कानून का राज है और पूरे बिहार में अमन शांति है। नक्सलिज्म को हमने ख़त्म किया है बिहार से, अपराध डकैती को ख़त्म किया है। लेकिन कुछ जमीन विवाद लेके या कुछ आपसी विवाद लेके कुछ हत्याएं हुई हैं जी। लेकिन अगर हत्या हो गई तो पूरे बिहार बदनाम कर देना। और ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जंगल राज स्थापित किया, ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जंगल राज 15 साल स्थापित किया, जहां पुलिस का, अपराधी का और सरकार का तालमेल होता था, उसी को जंगल राज। शाहनवाज जी, सवाल तो बनता है, कानून का राज, अगर अपराध होता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं जी। पर अगर 6 दिन में 15 हत्याएं हो रही है, 15 मर्डर हो रहे हैं, तो सवाल तो बनता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का फोटे रहा है सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर पर उनका हाथ सख्त रहा है हमेशा से। अब जब 6 दिन में 15 मर्डर हो रहे हैं तो विपक्ष को तो मौका मिल गया है घेरने का। हाँ, ये सही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बीच में कुछ मर्डर हुए हैं, लेकिन आप देखिए गोपाल खेमका की हत्या हुई पटना में, एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ, एक जेल के सलाखों के पीछे गया। तो जो अपराध करेगा उसको साफ संदेश है, वो बख्शा नहीं जाएगा। अपराध और अपराधियों से कोई समझौता हमारी सरकार ने किया नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर इस बीच में हत्या 2-4 बढ़ गई या हो गई, इसका मतलब कि पूरी तपस्या पे उंगली उठा देना। जो सरकार ने अपराध से निकाल कर बिहार को लेकर आए, बिहार में बड़ी तादाद में इन्वेस्टर आए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, हमारे उद्योग मंत्री रहते 17 इथेनॉल की फैक्ट्री लगी, बड़े बड़े प्लांट आगे लगे। पर शाहनवाज जी, ऐसे में अपराधी सक्रिय हुए कैसे, ये सवाल उठ रहा है। आप जब जनता के बीच जाएंगे, चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, जनता के बीच जब आप लोग जाएंगे तो सवाल पूछा जाएगा ना कि अपराधी सक्रिय अचानक से कैसे हो गए। इतने सख्त थे नीतीश कुमार, फिर क्या हो गया कि हत्याएं दिन दहाड़े हो रही हैं। विपक्ष को मौका मिल गया। तेजस्वी यादव एक्स पर लिखते हैं कि प्रदेश में अराजक स्थिति है, मंत्री नेता भ्रष्टाचारियों के साथ बिहार लूटने में मस्त है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया के साथ सांठगांठ है। तो ऐसे में तो इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा ना जब जनता के बीच जाएंगे चुनावों से ठीक पहले। नहीं, जरूर जवाब देंगे और जनता को यकीन भी है, जनता को ये विश्वास भी है कि जो जंगल राज वाले हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, लालू जी की सरकार में कांग्रेस बराबर की भागीदार थी जी। उसको ये सब शोभा नहीं देता है। पप्पू जी उस वक्त आरजेडी में बहुत दिन तक उस सरकार को समर्थन देते रहे, वो ये बात आज कह रहे हैं, उनको भी शोभा नहीं देता। हम तो ये कह रहे हैं कि बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में आज दिक्कत कम है। रात के 2 बजे भी शिक्षा जी आप जाएंगी, आप जा सकती हैं, मुजफ्फरपुर से बक्सर जा सकती हैं जी, पटना से आप भागलपुर जा सकती हैं, पूर्णिया जा सकती हैं, कहीं भी जाइए, कहीं पर छीन छोड़ी नहीं है, अपराध नहीं है। लड़कियां 1 बजे 2 बजे रात तक घूमती हैं स्कूटी चला के। लेकिन अगर कुछ जमीन विवाद लेके या कोई अन्य विवाद लेके हत्या हुई है तो अपराधी से कोई तालमेल नहीं है। तो अपराधियों को शय कौन दे रहा है? आप खुद कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शय इनको कैसे मिल रही है, इतनी हिम्मत इनकी कैसे हो रही है कि वो खुलेआम इस तरह की हत्याएं कर रहे हैं। इनको जिस अपराधी ने हथियार उठाया है, अपराध किया है, वो अगर एनडीटीवी देख रहा होगा तो उसको ये साफ संदेश है कि बख्शे नहीं जाओगे। जो हथियार उठाएगा, जो हत्या की राजनीति करेगा, जो हत्या करेगा,
वो बिहार में बख्शा नहीं जाने वाला है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस है। कभी भी किसी अपराधी को सरकार ने बचाया नहीं है। कोई अपराध किया उस पर कार्रवाई हुई है। ये सही एक कहीं पर आरा में एक सोने की दुकान लूटी गई थी, तुरंत कार्रवाई हुई, रिकवरी हुई। और भी यहाँ घटना हुई इस पर कार्रवाई हुई है। और जब से ये अभी जो घटना 2-4 इधर इस हफ्ते हुई है, उस पर सरकार एकदम सख्त है। और इसीलिए तो इनकाउंटर हुआ। सख्ती के बाद इनकाउंटर इसलिए हुआ कि अपराधी को पता हो अगर किसी और की जान लोगे तो तुम्हारी भी जान जाएगी। इस सख्ती के बावजूद जो हत्याओं की जो गिनती है वो लगातार बढ़ी। हमने कुछ देर पहले आंकड़ा भी दिखाया था शाहनवाज जी। जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का बिहार के चुनावों में बनने वाला है, ये आप मानते हैं? और इसकी जवाबदेही के लिए भी आपको तैयार होना होगा जब आप जनता के बीच होंगे। नहीं, जवाबदेही तो हमारी है, इसमें मैं कोई नहीं कहता, कोई शक नहीं है। हमारी जवाबदेही है, हम सबकी क्रेडिबिलिटी है, हम पर लोगों का यकीन है, हम पर लोगों का विश्वास है। लोगों ने 20 साल से एनडीए को हुकूमत दी है, इसीलिए दिया है कि हमने जंगल राज से निकाल कर बिहार को एक अच्छे सुशासन का राज्य बनाया है। तभी तो लोगों का हम लोगों पर भरोसा है। इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। और सरकार एकदम इस पर बैठक सरकार ने की है। जिन अपराधियों ने सर उठाया है उनका सर जो है कलम किया गया है, यानी इनकाउंटर हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, पूरा खोजबीन चल रही है। जो हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश अपराधी करेगा उस अपराधी के ऊपर कार्रवाई होगी। ये सरकार का ध्येय है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज भी यकीन बिहार की जनता को किसी पर है तो एनडीए पे है, नीतीश कुमार जी पे है। उसको पता है, जनता को ये मालूम है कि ये लोग अपराधियों से न कोई संबंध रखते हैं, न अपराध से कोई समझौता करते हैं, और अपराध होने के बाद अपराधियों पर कार्रवाई भी करते हैं। ये क्रेडिबिलिटी है और यही क्रेडिबिलिटी को हमें बचा के रखना है। अगर ये घटना बढ़ी है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारी भी साख का सवाल है। बिल्कुल आपकी साख का सवाल है और इसी को लेकर विपक्ष भी जो है, विरोधी भी जो हैं वो मैदान में उतरेंगे और आप सभी को घेरने की कोशिश करेंगे। तो देखना होगा कि आपकी जो ये साख रही है सुशासन की, क्या वाकई लौटेगी और अपराधियों को सजा मिलेगी, क्योंकि गिनती लगातार हत्याओं की, अपराध की बढ़ रही है और चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। शाहनवाज हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बिहार पर हमारी नजर रहेगी, ज्यादा दूर चुनाव नहीं है, इसीलिए बिहार से जुड़ी खबरें लगातार एनडीटीवी पर मिलती रहेंगी। और शाहनवाज जी से भी हम बात करेंगे, क्योंकि चुनावी मौसम में नेता और चुनाव कैसे दूर रह सकते हैं, तो हमारे कवरेज में लगातार उनका साथ रहेगा।